हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आपको रेलवेज की तरफ से रिसेंट आपको अपडेट मिली है और वो एक अपडेट है रिक्रूटमेंट के तौर पर और वो है टेक्नीशियन की। अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास 9144 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरी लाइक आपके पास टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3। ओके, ये टोटल वैकेंसीज आपकी 9144 होती हैं। लेकिन अब बच्चों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 9 मार्च से। तो आपकी बात आती है कि सर फॉर्म फिलिंग में वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको मुझे अपलोड करना है, लेकिन वो करेक्टली अपलोड करने हैं जिससे कि फॉर्म में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी मुझे देखने को ना मिले। तो वो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेटेड आपको अपलोड करना होगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले वो है आपके पास कम्युनिटी डिटेल्स की। क्योंकि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है सेंटर का, एससी एसटी, तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके अपडेट होने चाहिए। लेकिन कितने अपडेट होने चाहिए? तो हम बात करें ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है आपका, वो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान देंगे, 3 साल से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए ओबीसी का, अगर आप सेंटर में ओबीसी में आते हैं तो। क्योंकि आप जानते हैं रेलवे जो है वो आपका केंद्र का नौकरी है। तो केंद्र के जो नौकरी होते हैं तो उसमें आपको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो स्टेट का नहीं चलेगा, आपको सेंटर का बनवाना होगा। अगर आपने बना हुआ है तो वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि रिक्रूटमेंट अगर आपका 2024 में अभी चल रहा है तो 2021 से पहले का आपके पास आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 साल में ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको वापस बनवाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करें तो अगर हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो है आपके पास 1 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। तो आपको नया सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ओके, जो कि आपका 23-24 जो आपके पास फाइनेंशियल ईयर है उसका रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद एससी और एसटी का, तो एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है कि 3 साल पुराना है या 4 साल पुराना है या 5 साल पुराना है, क्योंकि एससी और एसटी की जो कैटेगरीज हैं वो बदलती नहीं है सेंटर में, वो पहले से हैं तो हैं। अगर हम बात करें तो ये भी अगर आपके पास रिसेंट वाला होगा, अपडेटेड होगा, तो आपको परेशानी पैदा नहीं होगी। तो ये कोशिश रखिएगा कि आपका एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपडेटेड फॉर्म में, यानी कि रिसेंट कुछ टाइम का आपके पास हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर। तो ये डॉक्यूमेंट, अब बात आती है नेक्स्ट की, वो है आपके पास आधार कार्ड का डिटेल्स। अक्सर क्या होता है कि आधार कार्ड में कुछ डिटेल्स आपकी इम्प्रॉपर होती हैं। जैसे हो सकता है कि आपका आधार कार्ड से आपका नंबर अटैच नहीं है, आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन नहीं है। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ आपका प्रॉपर होना चाहिए आधार कार्ड में। आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ अटैच होना चाहिए। ओके, आपके पास जो फोटो है जो आपके पास जो विजिबल हो रहा है आपके आधार कार्ड में वो प्रॉपर दिखना चाहिए आपको, है ना, जिससे कि आपके किसी भी तरीके की कोई परेशानी एग्जाम हॉल में जाने से पहले या फिर आपका जो फॉर्म फिल किया है तो रेलवेज को फॉर्म को एनालिसिस करते हुए कोई इश्यू कोई परेशानी ना हो। उसके बाद चर्चा करें तो आपके पास बैंक की डिटेल्स आपको प्रॉपर फिल करनी होगी। मान लेते हैं आप किसी शॉप के पास जाते हैं और वहां से अगर आप फॉर्म फिल करवाते हैं, जैसा कि आपको जो पता है जनरल कैटेगरीज के लिए आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो 500 रखा गया है। तो वो 500 अगर आप कहते हैं कि भैया आप पे कर दीजिए तो वो अपने अकाउंट से पे कर देंगे। लेकिन अगर आप अपीयर होते हैं, आपके पास जैसे आप अपीयर होंगे आपके CBT 1 में, तो जो रिटर्न में आपको 400 रुपीज मिलेंगे तो वो उसी अकाउंट में मिलेंगे जिस अकाउंट से आपने पे किया था। तो इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि आपकी बैंक जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो रिफंड आएगा आपका पैसा, जैसे आप 500 पे करोगे आप फॉर्म फिलिंग में, तो 400 जो आपका रिटर्न करेगा इंडियन रेलवेज, तो वो रुपीज आपको आपके अकाउंट में वापस होगा। तो अकाउंट आपका वो होना चाहिए जिससे आप लेन देन अक्सर रखते हैं। ठीक है सर। उसके बाद बात करें तो 10th का जो पासिंग डेट है वो आपके पास प्रॉपर, यानी पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो भी डेट ऑफ बर्थ की जो आपका स्टैंडर्ड, यानी डेट ऑफ बर्थ को जो कहा जाता है कि आपको जो प्रूफ के तौर पर वो 10th का सर्टिफिकेट होता है। उसके साथ साथ आपके पास बात करें तो जो आपके पास 10th के सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस वो ये है कि आपको जो डेट ऑफ, अगर हम बात करें कि आपका पासिंग भी पूछा जाता है, 10th आपने कब पास किया है, तो ये जरूरी है कि आपने अगर अपने स्कूल से नहीं लिया है या फिर उसमें कुछ मिस है, जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और है, 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और है, तो वो आप करेक्ट जरूर करा लें। क्योंकि इसके ऊपर कई बार हमें देखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको वापस आपको लौटा दिया जाता है और आपसे करेक्शन के साथ आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो उस टाइम बड़ी मुश्किल होती है, एक छोटा सा टाइम स्पेन दिया जाता है, उसमें कभी कभी हम वो डॉक्यूमेंट्स को सही जमा नहीं करा पाते हैं। तो आपके पास 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम है, पापा का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि मिसमैच किसी भी तरीके से ना हो। उसके साथ बात करते हैं जो ITI का सर्टिफिकेट है, क्योंकि ITI वाले बच्चे इसमें एलिजिबल
एलिजिबल हैं बहुत सारी पोस्ट में। डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे भी कुछ एलिजिबल हैं, जैसे कि आपका सिग्नल वाली जो पोस्ट है, अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की, तो इसमें आपके पास जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, आपके बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं, वो भी एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, आप फिजिक्स के हैं। ओके, इसके बाद बात करें तो डिप्लोमा और बीटेक का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो पासिंग डेट आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कि क्या आपकी पासिंग डेट रही है आपके कॉलेज से, तो वो डेट एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपकी पासिंग डेट है, वो सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है, तो इसलिए सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो है, लेकिन ये सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टर्म है और सबसे बड़ा एक मतलब कहें तो हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपके पास फोटोज और आपके सिग्नेचर। अक्सर क्या होता है कि फोटोज हम कुछ भी किसी भी आपने साइड से ऐसे मामा की शादी में गए थे, वहाँ पे कोई बढ़िया सा क्लिक किया, वही फोटो आपने अपलोड कर लिया, कैप लगाया हुआ है, फैंसी सा कुछ आपने गॉगल यूज कर रहे हैं, वो आप वो फोटो अपलोड कर लीजिए, पीछे बैकग्राउंड में कुछ है, डीजे पीछे चल रहा है, वो बैकग्राउंड वाला कुछ भी आपने अपलोड कर दिया तो वो आप कैंसिल हो जाएगा। ओके, या फिर आपको फिर वो करेक्ट करना पड़ेगा, तो करेक्शन के चार्ज आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेट बात करें तो आपको फोटो और सिग्नेचर प्रॉपर जो डिमांड करते हैं, रेलवे जो डिमांड करती है कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो होना चाहिए। ओके, आपके सिग्नेचर प्रॉपर होने चाहिए, तो ये आपके पास फोटो और सिग्नेचर का आप स्पेशल ख्याल रखेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद बात करें कि सर फर्दर कोई आप मुझे परेशानी होती है तो आप मुझे टेलीग्राम है मेरा टेस्ट बोसर टेस्ट बुक। ओके, तो इस टेलीग्राम पर आप मैसेज करेंगे तो आपको प्रॉपर आपको कोई भी डाउट आता है, कभी कोई दिक्कत आती है, तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन करें बहुत सा टेस्ट बुक, और इस पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी आपके हर डाउट को क्लियर करने की जो कि आपको कहीं सिलेक्शन में कुछ दिक्कत दे रहा है। तो इसके बाद बात करते हैं तो ये कुछ फॉर्मेट है आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट का, क्योंकि आपको अल्टीमेट सर्टिफिकेट तो आपको जमा कराना ही है, चाहे ओबीएस का है, चाहे ईडब्ल्यूएस का है, या आपका एससी और एसटी का है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको अपलोड करना होगा। अभी तो डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नंबर की डिमांड करेंगे। तो जो आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इंडियन रेलवेज का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सेंटर का। ओके, तो आप ओबीसी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो मान्य किया जाएगा। इसके बाद चर्चा करें तो वो ये सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, इसमें आपका प्रॉपर जो डिटेल होगा, आप अपने तहसील जाते हैं, वहां पर जाकर के आपको सेंटर का जो भी एससी एसटी है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो याद रखिएगा, क्योंकि जो क्रूशियल डेट है वो आपके पास है, वो है आपके पास 8 अप्रैल। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की जो आपकी डेट है वो आपके पास 8 अप्रैल 2024 से पहले आपके पास आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये वो लास्ट डेट है जब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो लास्ट डेट से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, फर्दर कोई डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और मेरी डेली लाइव क्लास होती है रात को 9 बजे सुपर कोचिंग 8 जेईई टेक्स्ट बुक पर। आप जरूर जुड़िएगा, आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।